बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 15 अक्टूबर है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ये जो जंग स्टार्ट हुई है जी, इसको आज 9वां रोज़ है। जो हमास के तर्जुमान हैं उनका एक ताज़ा बयान आया, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसराइल ने जो कुछ गज़ा के हवाले से नई हदायत जारी की हैं गज़ा के लोगों के लिए, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इसराइल ने जी गजा पर बड़ी फ़िज़ाई और बहरी हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है और अस्पताल खाली करने का हुक्म दे दिया। और वो कह रहे हैं कि जी जल्द से जल्द जो है गज़ा के लोग गज़ा को छोड़कर चले जाएं। अब गज़ा की आबादी कितनी है? 11 लाख लोग जो है गज़ा में रहते हैं, जहाँ पर इसराइल हमले कर रहा है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 24 से 48 घंटे में इतनी बड़ी एवैक्यूएशन इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकती। और इसराइल ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहा है। और इसराइल जो है मज़ीद कब्ज़ा जो है करना चाहता है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी जो है वो करना चाहता है। और तमाम जो मगरबी ममालिक हैं वो इसराइल के साथ हैं और सिर्फ शोर मचा रहे हैं कि जी बंद होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो इसराइल की भरपूर हमायत का ऐलान जो है वो कर चुके हैं। 9 रोज़ से गज़ा पर जारी बमबारी में अब तक जी 2500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 9000 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान इसराइल बमबारी के नतीजे में 410 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और ख़वातीन और बच्चों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें 500 से 1000 के करीब जो है बच्चे और ख़वातीन की तादाद है 2500 में से। जो है ये सूरत हाल है। इन 9 रोज़ के दौरान 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। फ़लस्तीन का एक हफ्ते से पानी बंद है, बिजली और ईंधन की फराहमी भी मअतल है, जिसकी वजह से 20 लाख शहरी पानी से महरूम है। और जो साथ साथ के कुछ ममालिक हैं, मिस्र, लबनान, उधर से जो भी अमदाद आ रही है तुर्की की तरफ से, वो जो है उसको अंदर गज़ा और फ़लस्तीन में आने भी नहीं दिया जा रहा है। इसराइल ने जो है वहीं रोक दिया उस अमदाद को। तो ये सूरत हाल है। और हमारे जो मुस्लिम ममालिक है, ओआईसी की जो मीटिंग है अभी अगले कुछ दिनों में होने जा रही है। हंगामी मीटिंग बुलानी चाहिए थी 24 घंटों के अंदर, लेकिन अभी तक ओआईसी की मीटिंग ही नहीं हो पाई। और हम लोग जितने भी ममालिक हैं, 57 ममालिक जो हैं, फ़ौज भेजना तो बड़ी दूर की बात है और असला देना भी बड़ी दूर की बात है। हम लोग प्रॉपर जो है वो मजम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बयानात की हद तक जो हैं वो बातें कर रहे हैं। और उनके साथ इसराइल के साथ पूरा मगरिब, बड़े बड़े ममालिक, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और जितने भी ममालिक हैं, बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब जो हैं वो इसराइल के साथ मिलकर खड़े हो गए हैं। और जो इस्लामी ममालिक हैं वो सिर्फ मजम्मत ही किए जा रहे हैं, मज़ाहमत करना तो जो है वो बड़ी दूर की बात है। हमास के जो तर्जुमान हैं खालिद अल कदूमी, उनका कहना है कि इसराइल की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। हमलों के लिए मुजाहिदीन ने 2 साल से तैयारी की है, तो अब हम ये जंग जो है खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। इसराइल हमारे साथ दू बदू लड़े, लेकिन ये जो आबादी वाले एरियाज़ में इसराइल जो है अटैक कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इसराइल ये सोच रहा है कि जी हम जंग बंदी कर देंगे और हमले नहीं करेंगे, तो ऐसा ये इसराइल की भूल है। अब ये जंग जो स्टार्ट किया हमास ने, ये खून के आखिरी कतरे तक जो है वो जारी रहेगी और इसकी तैयारी हम पिछले 2 साल से कर रहे थे। और हमास जो है वो इसराइल के इस टाइम नाक पर लड़ा हुआ है जी। जो गज़ा की पट्टी के पास जो इनकी जितनी भी फ़ौजी तनसीबात थी, उनके ऊपर जो है हमास ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। और इसराइल अब इसीलिए जो है वो गज़ा के ऊपर बमबारी कर रहा है, ताकि हमास मजबूर हो जाए लोगों की चीखों पुकार सुनकर और पीछे हट जाए और हमारी जो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया दोबारा से उनको हासिल कर लें। तो ये सूरत हाल। और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसराइल ने गज़ा से निकलने वाले अवामी काफ़िलों के ऊपर भी जी बमबारी की है। पहले तो ये कहा कि जी 24 घंटे के अंदर जो है गज़ा को खाली कर दिया जाए, और फिर जो कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर जो है निकले उस इलाके को छोड़कर गज़ा को, तो वहाँ भी जो है उनके ऊपर बमबारी की गई। और ऐसी खौफनाक और दिल दहलाने वाली वीडियोज़ हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो कटे पड़े हैं। अल्लाह जो है सब्र अता करे और मुस्लिम ममालिक को कुछ गैरत अता करे, ताकि वो जो है अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में आवाज़ उठा सकें। मज़ाहमत करना तो बड़ी दूर की बात है, तो उनके हक़ में आवाज़ ही अगर सही उठाने लगेंगे तो भी ये मामला जो है रुक जाएगा। तो ये जी अभी कुछ फ़लस्तीन की सूरत हाल है। और जो है इसराइल इस सारी आड़ में जो है बेसिकली फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है और मैक्सिमम इलाकों के ऊपर जो है कब्ज़ा करना चाहता है। गज़ा की पट्टी जो है बहुत बड़ी है, इसके ऊपर बड़ी देर से इसराइल का ख्वाब है कि जी यहाँ भी जो है प्रॉपर कब्ज़ा हो जाए और यहाँ भी फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल दिया जाए और प्रॉपर जो है फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल का कंट्रोल आ जाए। तो उसके ऊपर इसराइल चल रहा है और इसीलिए वो जो है गज़ा को जो है निशाना बना रहा है। हालांकि उसको हमास के साथ लड़ना चाहिए, लेकिन हमास की तरफ से जो है रिएक्शन बहुत
زیادہ آ رہا ہے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے، اور مغربی دنیا جو ہے وہ صرف خاموش بیٹھی ہے، اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب جو ہے برطانیہ میں بہت بڑا جو ہے وہ مظاہرہ ہوا ہے فلسطینیوں کے حق میں، اور اظہار یکجہتی کیا گیا، تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد عوام جو ہے فلسطینیوں کے حق میں نکلی۔ اسی طرح اسکاٹ لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، جرمنی میں جو ہے بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے، اور پاکستان میں جو ہے ہمارے تمام جو جماعتیں ہیں وہ صرف مذمت ہی کیے جا رہے ہیں، مذمتی بیان دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو نگران وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی ایک بیان جی آ گیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیلی جو ہے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پشاور میں جو ہے مفتی محمود کانفرنس کی، اور انہوں نے بھی جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور کہا کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ حالانکہ جس دن اسرائیل نے حملہ کیا تھا غزہ کے اوپر، اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم فلسطینی بہن بھائیوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ لوگوں کی جانوں کا خیال کریں، اور بچوں کو جو ہے وہ مت جو ہے اس چیز کا نشانہ بنائیں۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان تھا جو کہ انہوں نے اسرائیل کے حق میں دیا تھا، اور اب جب پوری دنیا کی طرف سے یہ جو ہے آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یاد آیا کہ جی ہمیں فلسطین کے حق میں بھی بیان دینا چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کا اور فلسطینیوں کا حامی و ناصر۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔